ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य की राजसभा में एक महात्मा जी आए। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि बड़ी जोर से भूख लगी, थोड़ी भोजन करा दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने महात्मा जी को भोजन कराने का आदेश दे दिया। जब भोजन सामने आया तो महात्मा ने रोटी देख के राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजन, आपने जो भोजन इस थाली में रखा है वो हक का तो है ना, यानी अधिकार का। ये बात सुन के राजा विक्रमादित्य चौंक गए कि ये हक का भोजन क्या होता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप बताइए, मैं तो पहली बार सुना हूं कि हक का भी कोई भोजन होता है। ये बात सुन के महात्मा ने कहा कि आप गांव में जाइए, वहां आपको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा, उनसे पूछिएगा कि हक का भोजन क्या होता है, हक का भोजन किसे कहते हैं। जब राजा विक्रमादित्य बताए गए पते पे पहुंचे तो वहां एक चूल्हा सूत काट रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़े चूल्हे से पूछा कि यह हक का भोजन किसे कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि आज मेरे इस पत्तल में जो भोजन है उसमें आधा हक का है और आधा बेहक का है। ये बात सुनते विक्रमादित्य ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि कृपया ठीक से बताइए, मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। बूढ़े ने कहा कि एक दिन मैं सूत काट रहा था और अंधेरा हो गया तो मैंने एक दीपक जलाया और मैं अपना काम करने लगा। उस समय मेरे घर के पास से एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में बड़ी बड़ी मसाले थे। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी से अपना काम करने लगा। उस काम से जो मुझे धन मिला है उससे मैंने ये अन्न खरीदा है। ये अन्न आधा हक का है और आधा बेहक का इसलिए है क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मसालों की रोशनी से किया था उतना धन उन लोगों के हक का है। ये बात सुनते राजा विक्रमादित्य समझ गए कि आखिर हक का भोजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती कि जब भी कोई काम करो तो दूसरे को उनके काम का क्रेडिट जरूर दो। हमेशा ध्यान रखें, कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपने संसाधनों का ही उपयोग करना चाहिए। अगर दूसरों के साधनों का उपयोग किया है तो उन्हें उनका श्रेय यानी हक जरूर दें। जिस सपने को पूरा करने के लिए हम जीवन का सबसे कीमती समय लगा देते हैं और उसे हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन उसी सपने को किसी अनजान शख्स के लिए कुर्बान कर देना, इसे हम इंसानियत कहें या पागलपन। आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। पोलैंड के 18 वर्ष की एक लड़की 2015 से 2019 तक लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी ओलंपिक में हर बार क्वालिफाई से बाहर हो गई और इसी वजह से वो लड़की बहुत ही टेंशन में रहने लगी, फ्रस्ट्रेज में रहने लगी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो लगातार मेहनत करती रही और 2020 में टोक्यो ओलंपिक का रजत पदक जीतकर आखिरकार उसने अपने सपने को पूरा कर ही लिया। वो दिन उस लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उसने जो सपने देखे थे वो अब हकीकत में बदल चुकी थी। इस ओलंपिक के बाद वो लड़की अपनी बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गई थी। तभी उस लड़की ने देखा कि हॉस्पिटल में एक पति पत्नी जोर जोर से फूट फूट के रो रहे थे। उसने जब रोने की वजह पूछी तो उन लोगों ने बताया कि मेरे 8 महीने की एक बच्ची है जिसके किडनी में प्रॉब्लम है और उसके सर्जरी के लिए काफी पैसे खर्च होंगे जो हमारे पास नहीं है। शायद अब हम इस नन्ही सी बच्ची को कभी नहीं बचा पाएंगे। और ये बोल के वो छोटी सी बच्ची के माँ बाप जोर जोर से रोने लगे। ये बात सुनते वो लड़की फौरन अपने घर पे गई और उसने जो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी उस रजत पदक को एक कंपनी में 92 लाख में बेच दिया। फिर उस पैसे को लेकर वापस वो हॉस्पिटल में गई और उस नन्ही सी बच्ची के माँ बाप के हाथ में देते हुए कहा कि आप लोग रोइए मत, आपके नन्ही सी परी को कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र हो कि इन पैसों से इस बच्ची का दिल का सर्जरी कराइए। और वैसे भी इन पैसों का क्या काम जो हमारे देश के लोगों के काम ही ना आए। और ये बोल के लड़की हॉस्पिटल से वापस अपने घर पे आ जाती है। उस लड़की को इंसान के प्रति मदद देखकर उस कंपनी का मालिक बहुत ही प्रभावित हुआ जिस कंपनी में उस लड़की ने अपने मेडल को बेचा था। उसके बाद उस कंपनी के मालिक ने उस लड़की को उसका मेडल वापस लौटा दिया। महान खिलाड़ी के साथ साथ इंसानियत का दिल रखने वाली उस महान हस्ती का नाम था मारिया आंद्रेजस्की। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।